ने वीडियो लॉन्च करा था खासकर कैलकुलेटर के लिए लेकर। तो हालांकि बहुत लोगों को पसंद आया, बहुत से मैसेजेस आए। तो उसमें लोगों के कुछ के अल्ट्रेशन पॉइंट थे, मॉडिफाई उन्होंने मांगा कि हमको ये रिपोर्ट कुछ सर इस प्रकार से दे दीजिए। तो उसमें मॉडिफिकेशन पार्ट ये था कि वो चाहते हैं कि हम अगर प्रिंसिपल अमाउंट जो फीड करें उसके आधार पर ऑटोमेटिक कंप्यूटर पूरे 1 साल की इंस्टॉलमेंट पूरी बना के दे दे। ठीक। तो ये हमारा एक मास्टर इंटरेस्ट कैलकुलेटर का हमने इसका नाम दिया है। तो अभी देखिए कि जो फ्रेशर है, बिगनर्स हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, इस को देख लें और ये देखेंगे कि एक एंट्री के ऊपर पूरा का पूरा आपकी 1 साल की जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं ऑटोमेटिक आपकी बन जाएंगी। और उसको बनाने में मुश्किल मुश्किल आप 1 से 1.5 मिनट के अंदर आसानी से बना सकते हैं। तो ये इनिशियल फॉर्मेट है, ये तो आप सिंपल बना सकते हैं। ये जस्ट एक एंट्रीज हैं, आप एंट्री को दोबारा फीड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग पार्ट्स के जो पहले जितने भी वीडियोस मैंने सबको बता चुका हूँ कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा। बाकी आपको ज़्यादा पॉइंट देखने हैं तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, एज वेल एज फेसबुक के ऊपर भी मेरे लिंक्स पड़े हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब हमको यहाँ पर यह है कि हमको इस चैनल को मतलब कि इस कैलकुलेटर को बनाना कैसे है। तो हमने बताया था कि अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो हम लोग सपोज एक सिंपल इंटरेस्ट के साथ ही गणना कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि अमाउंट सपोज गणना करने के लिए 1,000 रुपये लिए, 10% की दर ले ली। तो मतलब कि हर महीने 10%। तो ये समझिए, ये मत सोचिएगा मतलब कोई कमेंट में कि 10% बहुत होते हैं, कम होते हैं, ज़्यादा। केवल कैलकुलेशंस के लिए आपके अपने हिसाब से जो भी आपका इंटरेस्ट रेट हो, 1%, 1.5%, मंथली के हिसाब से 2% ले सकते हैं। अभी आपको समझाने के लिए ही मैंने यहाँ पर केवल 10% लिया है। अब एग्जाम्पल है कि जैसे कि हमने लिया 1 मंथ, मतलब कि 1 महीने के लिए लोन दे रहे हैं। तो इंटरेस्ट के लिए हमने फार्मूला बताया था कि इक्वल लिखिए, ब्रैकेट लगाइए। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, जैसे कि पीआरटी अपन होता है आपका, ये फार्मूला वही होगा आपका B3 इंटू C3 इंटू D3 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 100। इस फार्मूले को हमने इससे ठीक पहले वीडियो में हमने यहाँ पर सीखा था। और टोटल अमाउंट के लिए हमने ये फार्मूला बताया था कि मूलधन जो आपका होता है उसमें ब्याज जोड़ दीजिए तो आपका एक नया मूलधन आपका तैयार हो जाएगा। तो हमने इक्वल लिया, हमने लिखा B3 को जोड़ा किससे, हमने जोड़ दिया जो हमने ब्याज उससे ले रहे हैं, जैसे कि E3 वैल्यू। तो ये भी क्लियर है कि 1,000 रुपये हैं तो अगर 100 रुपये ब्याज लगा के 1,100 हमारे तैयार हो जाएंगे। और चूंकि 1 महीने के लिए तो यहाँ भी हमने एक फार्मूला हमने सेट कर दिया, इक्वल लिखा, जितना भी हमारे पास टोटल मिल रहा है, टोटल हमारे पास आ रहा है F3 के अंदर, और उसको डिवाइड करा मीन्स विभाग भाग दिया उसे कितने पर मंथ से, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी हमारी D3 वाली। अब ये एक फार्मूला हमारा तैयार है। अब ये क्वेश्चन है कि हम 12 महीने का कैसे बनाएंगे। तो सिंपल सी कैलकुलेशन कीजिए, इस 1 को लेकर आप ड्रैग कर दीजिए, कंट्रोल साथ दबाइए, तो 12 महीने आपके सामने आ जाएंगे। तो आप ऐसे 12 से 15 महीने, 24 महीने तक का बना सकते हैं, जितना नीचे खींच ले जाए। ठीक। अब इंटरेस्ट का जो रेट है वो हमारे पास यही रहेगा। हमको सपोज अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसको ट्रैक कर दीजिए। तो ऐसे करेंगे तो आपका इंटरेस्ट का जो रेट देखिए यहाँ पर ही 000 दिखा रहा है। तो हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि जो भी हम इंटरेस्ट जो यहाँ पर फार्मूला लग के आ रहा है, कंप्यूटर क्या करे उसके अंदर ऑटोमेटिक निकाल के हमको गणना करके दे दे। तो इसके लिए क्या होता है कि एक फार्मूला लगाइए, जो फार्मूला मैं अब आपको सिखा रहा हूँ। जो B3 की जो वैल्यू होती है, इस वैल्यू को कर दीजिए फिक्स। फिक्स कैसे करते हैं, यहाँ पर फिक्स करने के लिए कीबोर्ड में F4 की होती है, जब आप उसको दबाएंगे तो उस वैल्यू में आपके डॉलर सिंबल लग जाता है, B से पहले और C से पहले। तो मतलब कि ये सेल की वैल्यू फिक्स हो गई। मतलब कि जब भी हम ड्रैग करेंगे तो जो हमारा B3 का एड्रेस है वो चेंज नहीं होगा। ठीक। अब सेम हमारे पास हमने यहाँ पे करा, जो C3 का पार्ट है यहाँ पर भी F4 दबाकर इसको भी फिक्स कर दिया। अब जो हमारे पास D3 का सेक्शन है इसको हम लोग लॉक नहीं करेंगे। कंप्यूटर क्या करेगा, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को लेगा, और जो हमारे पास D3 में इंटरेस्ट आ रहा है वो 2, 3, 4 को काउंट कर लेगा। तो आपको जो लॉक करने हैं कि वैल्यू केवल B3 और C3 करनी है, बस इतना सा चेंजेस करना है। जैसे चेंजेस करेंगे, अब देखिए मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ये 0 की जगह यहाँ पर आपकी वैल्यू पूरी कैलकुलेट होके आ गई। मतलब कि 1,000 रुपये का 10% दर से 2 महीने का ब्याज 200 रुपये होता है। तो वही होता है कि 1,000 रुपये का अगर बाद 10% दर से ले रहे हैं तो 12 महीने का हमारे पास कितना 1,200 रुपये हो गया। तो मतलब कि फार्मूला हम पूरा सटीक काम कर रहा है। इस प्रकार से हम एक रफली वैल्यू को चेक कर लेते हैं। अब ये टोटल अमाउंट हमारे पास आ रहा है, तो टोटल अमाउंट हमारे पास क्या है कि अगर यहाँ 2 बार क्लिक करें तो यहाँ पर दिखा रहा है कि B3 की वैल्यू के साथ में इसने क्या करा,
जो हमारे पास E3 की वैल्यू है उसको जोड़ रहा है। अगर हम लोग इस जगह पे आते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू हमारी यही रहनी चाहिए, बट वैल्यू हमारे पास इंटरेस्ट अब 200 रुपये जुड़ना चाहिए। तो हमने क्या करा, जिस सेल को आप फिक्स करना चाहते हैं तो B3 की सेल को हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया, ऑल मतलब कि F4 दबाकर। देखिए फिक्स हो गई। फिक्स, आप इस चीज को डॉलर को टाइप भी कर सकते हैं फ्रॉम द कीबोर्ड। हमने एंटर किया। अब जैसे देखिए मैं इसको ड्रैग करूंगा तो इसको भी चेक कर लीजिए, ये कैलकुलेशंस हमारी पूरी की पूरी डन हो गई यहाँ तक। अब देखिए 1,000 रुपए से 10% दर से 2 महीने का जो ब्याज 200 रुपये होता है, अगर 200 रुपये और 1,000 को जोड़ोगे तो आपके 1200 होते हैं। 12वें महीना चेक कर लीजिए, 12 महीने में आपका ब्याज होता है 1200 रुपये, 1,000 रुपये मूलधन था, मतलब कि कुल वैल्यू आपकी बनी 2200 रुपये। अब आखिरी फार्मूला जो हमको फीडिंग करना है वो होता है कि इंस्टॉलमेंट का। तो इंस्टॉलमेंट में जो वैल्यू हमारे पास F3 में आ रही है वो डिवाइड बाय हो जाती है क्या, नंबर ऑफ मंथ से। तो हमने यहाँ पर इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, बस इसको लेके हम ड्रैग करेंगे। ये हमारा एक मास्टर कैलकुलेटर पूरा तैयार हो गया है। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति हमसे 1,000 रुपये 10% दर से लेता है 10 महीने के लिए, ये देखिए, तो उसका जो पर महीने की जो हमारे पास मूलधन जो बनेगा वो तो हुआ हमारे पास कितना, 2,000 रुपये, जिसमें कि 1,000 रुपये ब्याज, 1,000 रुपये का मूलधन। अब 2,000 को 10 से भाग कीजिए तो हर महीने की आपकी जो EMI बनी उसकी वो 200 रुपये बनी। तो ऐसे अगर आपके पास कोई बंदा अगर ब्याज पे पैसा लेने आता है, अगर आप काम करते हैं तो आप एक वैल्यू फिट कीजिए। जैसे कि अब एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पर 5% का रेट डाल दिया, 5% एंटर मारा, इसने देखिए पूरी का पूरा हमारा सेट तैयार कर दिया। मतलब कि अगर 5 महीने के लिए हमसे ब्याज के पैसा लेता है तो हर महीने की किस्त उसकी 250 रुपये आएगी। अगर वो 10 महीने के लिए लेता है तो उसकी किस्त आएगी 150 रुपये की 10 किस्तें, जहां पर उसका जो मूलधन तैयार हो जाएगा वो 1,500 रुपये हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट चेंज करते हैं, जैसे 2,000 रुपये, ठीक, 5% दर से कोई नया कस्टमर आपके पास आता है तो ये हमारा मास्टर कैलकुलेटर पूरी आपकी गणना करके दिखा देगा। अब जो सहूलियत के हिसाब से उसकी जो किस्त जो पे कर सकता है उस किस्त पर उससे आपने डन कर लीजिए। जैसे कि सपोज वो 350 पर मंथ दे सकता है, 2,000 रुपये जो ले रहा है, तो 350 के हिसाब से 8 महीने तक आप उससे ले लीजिए, आपका पेमेंट पूरा डन हो जाएगा, जिसमें से आपका 800 रुपये आपका ब्याज का होगा और 2,000 रुपये आपके प्रिंसिपल के होंगे। तो कुल आपसे प्राप्त पैसा आप लोगे उससे 2,800 रुपये। तो इस प्रकार से हम पूरी की पूरी गणना कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने मेरे से भाइयों पूछा था तो उनके मैंने ये डाउट्स पूरे क्लियर कर दिए हैं। मास्टर कैलकुलेटर कैसे बनाया जाता है सिंपल, वो मैंने पूरा आपको इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप में दिखा भी दिया और क्रॉस चेक करके भी आपको दिखा दिया कि पूरी गणना मेरी एक एक पैसे से मिला के दे रहा है। तो अगर आपके पास अभी भी होता है कि रुपए राउंड अप ना करके पैसे में भी चाहिए तो आप इनको सिलेक्ट करके, तो ये वैल्यूज जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स होते हैं आप डेसिमल पॉइंट से ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका और जो पैसे वाला जो पॉइंट है वो भी आपका यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब ये पॉइंट है कि आपको ये हमारा कैसा लग रहा है वीडियो, ये बताइएगा। यहाँ से हम लोग क्लिक कर सकते हैं तो यहाँ से जो करेंसी सिंबल हमारे इंडियंस की वो हमारे पास आ जाती है। तो देखिए कि हमारे पास डॉलर का सिंबल लग गया है। अब इसके हिसाब से अगर इस कॉलम में थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर दीजिए ताकि इस वैल्यू को हम अलग से देख सकते हैं। तो ये हमारे पास अगर आप देखिए तो हमारा कैलकुलेटर, बेस्ट कैलकुलेटर हमारा पूरा तैयार हो गया। तो इसी प्रकार से आप जितने भी कॉलम्स हैं एक बार कलरफुल को बना कर रख दीजिए ताकि आप जब भी किसी भी अमाउंट को चेक करें तो इजिली उसको आप देख सकते हैं आराम से, आपको दिखने में अच्छा भी लगेगा और वैल्यूज कभी भी आपकी फिर क्रैश नहीं करेंगे एक दूसरे से। कभी क्या होता है सेम कलर पे आंखों का धोखा हो जाता है तो वैल्यू क्या होती है, क्रैश कर जाती हैं। इसलिए फॉर्मेटिंग पार्ट इज द मैंडेटरी। अगर आपने फॉर्मेटिंग करके रखा हुआ है अपने पार्ट को तो उस भी आपके ऊपर आप अपने किसी भी वैल्यू को आसानी से देख सकते हैं। तो और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता देंगे। अगर आपकी भी कोई स्पेशल कोई डिमांड है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी का वेलकम है। बाकी जय हिंद, जय भारत।